और देखिए, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, आप सब खैर वाफियत से होंगे, उम्मीद करती हूँ। मैं भी खैर वाफियत से हूँ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फजल व करम से। और अल्लाह ने हमें बहुत हर चीज़ से, अच्छी बातों से, अच्छे कामों से और अच्छे महीनों का हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस्तिग़फ़ार करने का तौफीक नसीब अदा फरमाए। इसके लिए हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हैं। और आज आखिरी दिन है, आज अरफा है और कल से इंशाअल्लाह रहमान रमज़ान शरीफ, फर्स्ट रमज़ान शरीफ शुरू हो जाएंगे। तो आज का डिनर आज का लंच हमारे लिए सब फैमिली टुगेदर खाने का लास्ट डे है। तो इसके बाद इंशाअल्लाह 1 महीने के बाद फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको फिर एकजुट होकर के लंच खाने के नसीब अदा फरमाए। क्योंकि मर्द हजरात जो है उनको तो लाजिम है 1 महीना रोज़ा रखना ही रखना है। और अल्लाह के हुक्म और अल्लाह के निज़ाम के लिहाज से हम औरतों को कुछ दिन हमारे रोज़े टूट जाते हैं, तो वो अल्लाह की तरफ से है, तो हम नापाक हो जाते हैं। तो उस वक़्त रोज़ा रखना बिल्कुल मनाही है अल्लाह की तरफ से। बाकी वो कुछ भी आप ज़िक्र कर सकते हो, आप घर के काम काज में और भी ज़्यादा शदीद मेहनत करके अपने रोज़ेदारों को और भी ज़्यादा खिदमत कर सकते हो। और बाकी जब रमज़ान शरीफ ख़त्म होने के बाद फिर ईद के दिन तो रोज़ा रखना तो गुनाह है। तो ईद 1, 2 दिन, 3 दिन ईद मना लिए अपने घर में, अच्छी तरह से खाना पीना सब कुछ अपने घर में करने के बाद फिर इंशाअल्लाह रहमान, मेरा घर का तो यही नियम है, उसूल है, फिर हम तीसरे ईद से फिर हम अपना जो टूटा हुआ रोज़ा है, जो इस महीने में हमारे जितने भी 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन जो भी हमारे रोज़ा 6 दिन टूट गए हो, उसे हम उसी ईद के बाद ही हम भर लेते हैं। क्योंकि वो फिर बाद में बहुत ही गुनाह का बाइस बन जाएंगे। तो इसीलिए बाकी जो बीमारी होंगे, जो शुगर पेशेंट होंगे या फिर कुछ और भी बीमारी होंगे, उनको भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से पूरा छूट है। अगर रोज़ा नहीं रख सकते हो, जिस्म उतना आपका भूखा रहना, अगर आपका जिस्म सरवाइव नहीं कर सकते हो, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बहुत ही रहम करने वाले हैं, बहुत इंसाफ है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस चीज़ को हमें छूट देते हैं। लेकिन उस वक़्त फिर एक इंसान को 3 वक़्त के खाने का जितना पैसा सिदका करना चाहिए। अगर आपके पास पैसा रुपया है तो ज़रूर सिदका करके अपना 1 दिन का खर्चा किसी एक गरीब को देना लाजिम है। अगर उस हैसियत से भी नहीं है, आप वाकई में बहुत गरीब हो और बीमार से भी हो, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसका मसला अल्लाह ही फ़ैसला करेंगे और उसमें अल्लाह ताला माफ़ कर देंगे इंशाअल्लाह रहमान। और बाकी जितने भी नौजवान, लड़की, लड़का, औरत, मर्द हट्टे कट्टे से हो, कोई इस तरह की इशू नहीं हो, तो फिर मुबारकबाद है, आप सब रोज़ा रख सकते हो। और शुगर में भी कुछ शुगर पेशेंट ऐसे भी होते हैं जिनको रोज़ा रख सकते हैं, उतना क्रिटिकल उसमें नहीं होते हैं हाल में। तो फिर वो आपका दीन ईमान है, आप समझते हो ज़्यादा अच्छा कि मैं कितना सीवियर मेरा बीमारी है, कितना मेरा मेजर मैं बीमार में हूँ। उस लिहाज से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के खौफ व फिक्र करते हुए अपने अपने नीयत को साफ़ रखिए। क्योंकि हम दूसरों से चीटिंग कर सकते हैं, झूठ बोल सकते हैं, छुपा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने कोई भी बात छुप नहीं सकती है। तो इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको नेक अमल करने की दूसरी सब्जी, तो इन सब में बस ख्याल रखना है। बाकी सादा सीधा घर का खाना खाना है, बीच में अच्छा खाना भी खाना है। घर का बनाया हुआ खाना बहुत अच्छा होता है, वो गरीब अमीर सब बना सकते हैं। बस उसमें सिर्फ ढेर सारा प्यार और ढेर सारा कंसंट्रेट और कनात और हलाल का पैसा और दिल से बनाइए। जिसके लिए भी खाना बनाते हो तो बहुत मज़े आएंगे। बाकी खाना दिखाने वाली चीज़ होती नहीं है, लेकिन आज तो सोशल मीडिया पे लोग तो ऐसे चीज़ें दिखा रहे होते हैं। बाकी में बहुत सारे ऐसे घर भी होंगे जिनके पास कुछ नहीं होंगे, तो उनको तो वैसे वो देखने का, उन तक वो वीडियोस भी नहीं पहुंचेंगे, क्योंकि वो लोग
नहीं देखते होंगे। बाकी जो है सीधा साधा खाना बहुत ही अच्छा होता है सेहत के लिए। तो आज मेरा हस्बैंड, मेरा बेटा और हम सब के साथ ये लंच आज लास्ट है। कल से ये लोग, हम लोग सब लोग रोज़े में होंगे। फिर उसके बाद ईद के दिन से फिर हम सब एकजुट से रोज़मर्रा की तरह अपनी ज़िंदगी गुजारने के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें तौफीक नसीब अता फरमाए और हमारे अमल इबादत, एक महीना रमज़ान शरीफ का सबको अमल इबादत करने के ढेर 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 सारे नसीब हो जाए। और हमारे पास बस खाने के लिए राइस है और पालक बने हैं, मज़े मज़े पालक मैंने बनाए। अब मैंने सोचा कि इसमें पनीर डालूंगी, लेकिन पनीर अच्छा नहीं था बोला, तो बाद में पनीर वाले एक को बोल के रखे हैं, तो पनीर लाएंगे। और आलू और गाजर का सब्ज़ी भी बनाए हैं। तो चिकन शाम को बनाएंगे। आज तरावी नमाज भी पढ़ना है सबको, मर्द हजरात को और औरतों को घर में। तो तरावी नमाज पढ़ के आएंगे तो चिकन का खाना भी बनाएंगे। और बस इतना, ये पालक जो मेरे हमसाया बच्चे ने ला के दिया था वही है। अब देखिए, मैं तो यहाँ पे सबको बच्चा ही समझती हूँ, क्योंकि मुझे सबका मतलब मुझे सब अपने औलाद जैसे लगते हैं। अदरवाइज़ तो कश्मीर में मुझसे बड़ी बड़ी उम्र के औरतें, बच्चे उनके बहुत छोटे छोटे होते हैं देर शादी करने के वजह से, तो वो लोग अपने आप को बहुत छोटे समझते हैं और उनको मतलब किसी ने आंटी कह दिया या किसी ने कुछ बोल दिया तो उनको गुस्सा आ जाते हैं। लेकिन मुझे तो सबसे ज़्यादा खुशी तब मिलती है जब मुझे कोई मम्मी कहते हैं, क्योंकि मुझे मम्मी का मर्तबा बहुत ऊँचा और बहुत ही अच्छा लगता है। तो मेरी बेटी भी है, इधर बैठो बेटा, थोड़ा इधर आओ। और मेरा बेटा खाना परोस रहे हैं और इकबाल साहब आ रहे हैं। तो ऐसे ही है आज का सीधा साधा सा खाना। लास्ट आफ्टरनून लंच वी आर हैविंग टुगेदर, मज़ा मज़ा। अब मिलेंगे ईद पे। तो हाँ जी, तो व्यूवर्स आज हमारा लंच भी हो गया, बिल्कुल सिंपल सिंपल सा। और क्योंकि सेहत ठीक रहना चाहिए रमज़ान शरीफ के दौरान, और ज़्यादा ऑयली फूड भी नहीं खानी चाहिए। और रमज़ान शरीफ के लिए अपना सेहत का प्रिपरेशन करना वो सबसे पहला प्रेफरेंस होते हैं। बाकी खाना वाना ज़्यादा आप दम बम करके मत रखिए, क्योंकि क्या पता वो खाने के नसीब होते भी होंगे या नहीं भी। क्योंकि देखिए, जलजला आते हैं तो लोग डर जाते हैं। दर हकीकत जलजला से बढ़ के अपना मौत तो पीछे हर वक्त 24/7 मतलब खड़े ही होते हैं। नहीं पता कि अगले स्टेप आपका मौत भी हो सकते हैं, लेकिन उन सब चीज़ों से लोग बेखबर होते हैं। तो इसी वजह से रमज़ान शरीफ के लिए फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मेरा तो थिंकिंग ऑफ थॉट्स यही है कि अपना सेहत का खूब ख्याल रखा जाए, क्योंकि सेहत है तो सब कुछ है। और सेहत अगर किसी वजूहात से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से अगर सेहत में कमज़ोरी है या फिर कुछ भी बीमारी है, तो फिर वो अल्लाह ताला जानने वाले हैं, समझने वाले हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर एक को, अपने बंदों को, नेक बंदों को हर मुश्किलात से आजमाते हैं। तो उस वक़्त फिर आपको जहालत नहीं करनी चाहिए, अपने सेहत के साथ बिल्कुल खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। और रोज़ा नहीं रख सकते हैं तो आपको माफ़ है, लेकिन आप एक गरीब को अपना दिन भर का एक जितना आप पे खर्चा होता है खाने पीने का, उतना का रकम आप सिदका समझ के दे लीजिए। और बाकी का जो अमल इबादत है वो आपको करना पड़ेगा। जो नमाज है, जो अमल इबादत करना है, जो ज़िक्र इलाही करना है, आप अपने हाथ से सिदका कर सकते हो, ज़कात दे सकते हो, किसी वो भूखे प्यासे के दुख दर्द को समझ सकते हो, किसी असली वाकई मुस्तहक के दुख दर्द को आप साथ दे। तो ये सब भी बहुत 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 अजर और सवाब का बाइस है। तो बाकी आज का दिन तो मेरा इसी तरह से गुजर गया है। और मेरा कुछ बड़ा शॉपिंग वॉपिंग रमज़ान शरीफ के लिए बिल्कुल भी मैं करने नहीं गई, ये सब फजूलियत है। और बाकी तो घर में होते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का लाख लाख शुक्र है, बरकत बहुत होते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बहुत नहायत मेहरबान है, रहम करने वाले हैं। और एक औरत को घर चलाना भी आना चाहिए, अपने शौहरों को बड़े बड़े लिस्ट का बिल विल नहीं देना चाहिए या फिर उनके हाथ में थमाना चाहिए, क्योंकि मर्द हजरात पे बहुत बड़ा बोझ होता है और वो लोग फिर पता नहीं किस तरह से कमाते हैं। तो ये सब एक घर बैठे बीवी को इन सब चीज़ों की फ़िक्र होनी चाहिए, और एक माँ को
को। और माँ जो होते हैं वो तो अपने बच्चों से इतना मोहब्बत करते होंगे, तो वो माँ के अरमान भी होने चाहिए कि मेरे बच्चे जन्नतुल फिरदौस में जाए। तो उस लिहाज से माँ भी अपने बेटों से हलाल रोज़ी कमाने के ताकीद करे और हलाल ज़िंदगी गुजर बसर करने की और सीधी सादी ज़िंदगी और सिरातुल मुस्तकीम पे चलने के हर वक्त बच्चों को ताकीद करते रहना चाहिए। और रमज़ान शरीफ की आमद अब आ चुके हैं, अब दहलीज़ पर है। अब बस अभी असर नमाज के बाद से रमज़ान शरीफ का वक्त शुरू हो जाएंगे। आज रात सबको तरावी नमाज 20 पढ़ना ही है, कोई मुश्किल बात नहीं है। आप इत्मीनान से 1 घंटा में पढ़ सकते हो। घर बैठ के भी मस्जिद शरीफ जो जाएंगे, सूरा वाली में जाएंगे, तो वहाँ पर भी 1 घंटा से थोड़ा आगे थोड़ा पीछे, और जो कुरान तिलावत होंगे वहाँ पर 1.5 घंटा लग सकते हैं। और कुरान तरावी जहाँ जिस मस्जिद में भी हो रहे हो, और वहाँ पर भी बिल्कुल मतलब अब क्या कहेंगे, इतना जल्दी भी नहीं पढ़ना चाहिए, मतलब लफ्ज़ सब सही होनी चाहिए। और बस अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको बस खैर 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 ही करे, और हम सबको नेक अमल करने की तौफीक नसीब अता फरमाए, और हम सबको गुनाह कबीरों से बचाए, और हम सब की नीयत साफ़ कर दे, और हम सबको हलाल रोज़ी खाने की तौफीक नसीब अता फरमाए। और बस मुझे बहुत रोना आ रहा है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बहुत ज़्यादा मेहरबान है। पिछले साल भी हमें भी बहुत ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़िंदगी अच्छी हम सब के गुज़र बसर हुई, और इस साल भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको ज़िंदगी दी है और रमज़ान शरीफ हमें दी है। तो इससे ज़्यादा खुशी की बात कुछ नहीं हो सकती है। बस दुख है तो इस बात की, जो लोग कटरहमी करके फिर दूसरों को बदनाम करके, दूसरों को पीठ पीछे बातें करके, इतना मतलब मोहब्बत की बहुत कमी है। और कोई माँ अपने बच्चों को इस कदर बेरहमी से पेश आते हैं। अल्लाह ताला हर माँ का दिल मोम कर दे, और हर बाप का दिल मोम कर दे, और हर बेटा बेटी जो फिर माँ बाप को सताते हो या कदर नहीं करते हो, उन सबको अल्लाह ताला हिदायत नसीब कर दे। और जो रिश्तेदार आपस में भाई बहन खामखा वाली इस दुनियावी बात से रूठे बैठे हुए हो, उन सबको अल्लाह ताला हिदायत कर दे। अगर हिदायत नहीं होती हो तो मुझे बहुत दुख है, इनके अमल इबादत कबूल ही नहीं होंगे। वो मैं नहीं कह रही हूँ, वो कुरान और हदीस हमें कहते हैं, अल्लाह का फरमान है। तो बहरहाल कश्मीर का हाल बहुत ही अच्छा नहीं है। यहाँ पे लोग कीने बुखस हसद शिकवे शिकायत और ऊंच नीच पैसा रुपया यही सब कुछ देखते हैं। तो बस अल्लाह ताला हम सबको बस हिदायत करे। और सच में जो वाकई में जो अच्छे होते हैं उनका आज कोई मोल नहीं है, जो बुरे होते हैं उन्हीं के बोल बाला होते हैं। लेकिन कोई नहीं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बारगाह में अल्लाह ताला इंसाफ करेंगे, और अल्लाह राज़ी हो तो पूरी कायनात हमें अगर जो भी कुछ बोलने दे, अल्लाह ताला के सामने बस प्योर होना चाहिए। बस मेरा तो यही दिली तमन्ना ख्वाहिश, और मैं खुश भी इसी वजह से रहती हूँ कि मेरे अल्लाह मेरे साथ है, और जो भी मैं करती हूँ अल्लाह की खुशनुदी के लिए करती हूँ। मुझे दुनिया वालों को दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है, दुनिया वालों को बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे कितने गम है, कितने खुशी है, वो मेरे खुदा को पता है। हम कितने सच्चे कितने झूठे, ये हमारे खुदा को पता है। बस खुदा से कोई झुटला नहीं सकते हैं, और नौज़बिल्ला जो खुदा से जुटलाने की कोशिश करेंगे तो वो सबसे बदकिस्मत लोग होंगे। तो इसीलिए अल्लाह ताला सबको हिदायत नसीब करे, और सबके अमल अल्लाह ताला कबूल फरमाए, और सबको अमल इबादत करने की नसीब तौफीक अदा हो, और सबके बाल बच्चों को सिरातुल मुस्तकीम पे चलाए, और बेटियों को खूब ढेर सारे हिदायत नसीब हो, और माओं के दिल को नरम कर दे, और बाप को अपने गलती समझने वाला, बच्चों को अपने गलती को महसूस करने वाला बना दे। और अल्लाह ताला हम सबको ये दुनिया आसान और आखिरत कामयाब कर दे। आमीन या रब। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।